क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारी बेटियों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर के भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृत बाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं। नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से आज का वीडियो संदेश। विषय है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाएं। नीत प्रतिष्ठा का आग्रह भी तो उभरे। नारी के पिछड़ेपन में पुरुष की बड़ी भूमिका रही है, इसका वो दोषी भी है, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि दीनता की दुर्बलता जहाँ होती है वहीं अनौचित्य का आतंक ठहरता और परिपुष्ट होता है। मनुष्य जिस धातु से बनाया गया है उसमें ऐसे तत्व नहीं हैं जो बिना आत्म स्वीकृति के मात्र दूसरों के दबाव से दब या झुक सके। आतंक की शक्ति से सभी परिचित हैं, पर दृढ़ता की सामर्थ्य की भी जानकारी होनी चाहिए। अनीत के आगे सिर न झुकाया जाए तो दमन का दबाव तोड़ भर सकता है, झुका सकने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। झुकता तो मनुष्य अपनी दुर्बलता से है। अनीत के साथ समझौता कर लेना यही है। ये मौलिक दुर्बलता ही है कि जिसके कारण पग पग पर पददलित होना पड़ता है। ये स्थिति बनी रहे तो एक ओर से दबाव हट जाने पर वो दूसरी दिशा में पड़ने लगेगा और अवांछितता के आतंक का अंत न हो सकेगा। नारी के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी दबाव का अंत होना चाहिए। आतंकवादी प्रवृत्ति और अनीतिपूर्ण परंपरा का परिवर्तन होना चाहिए। साथ ही पीड़ित पक्ष को न्याय की पक्षधर प्रखरता को सजग करना चाहिए। स्नेह सिक्त स्वेच्छा समर्पण एक बात है और भयभीत होकर लाचारी के आगे नतमस्तक होना दूसरी। साहसिक शालीनता और भयभीत कायरता को एक नहीं माना जाना चाहिए। नारी भी मनुष्य है, मानवीय गरिमा की रक्षा में उसका भी योगदान होना चाहिए। आतंक रुके या न रुके, उसे अपनी ओर से अनीत को मान्यता देने वाली दीनता का परित्याग कर ही देना चाहिए। एक पक्ष की सुदृढ़ न्याय निष्ठा दूसरे को भी झुकने और बदलने के लिए विवश करती है। नीत की प्रतिष्ठा का आग्रह जितना प्रबल होगा उतनी ही तीव्रता से अवांछनीयता का अंत होते देखा जा सकेगा। अपहरण की नहीं, अनुदान की नीति अपनाएं। शरीर की बनावट के आधार पर मनुष्य के बीच ऐसा अंतर किया जाना तो मानवीय मौलिक अधिकारों की उपेक्षा करता हो। हर दृष्टि से अनुचित है। लंबे, ठिगने, मोटे, पतले, सुंदर, क्रूप काया के होने पर भी सभी को समान नागरिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। फिर नर और नारी की शरीर रचना में नहीं वरन यौन संस्थान में तनिक सा
आकृत भेद रहने मात्र से ऐसा कुछ नहीं होता जिससे किसी को अधिपति और किसी को संपत्ति की संज्ञा दी जा सके। वरिष्ठता गुण कर्म स्वभाव में पाई जाने वाली श्रेष्ठता के आधार पर किसी को भी मिल सकती है। सज्जनता को, परमार्थ परायणता को सदा सम्मान मिला है। हे उन्हें समझा गया है जिन्होंने अपने को मानवीय गरिमा के अनुरूप बनाने में प्रमाद करता है। इस कसौटी के अतिरिक्त यदि जन्म, जाति अथवा लिंग भेद के आधार पर किसी को वरिष्ठ, किसी को निकृष्ट ठहराया जाएगा तो उसमें अस्पष्टता, औचित्य का हनन है। नर और नारी मनुष्य जात के दो अविच्छिन्न पक्ष हैं। दो हाथ मिलकर काम करते हैं और दो पैर मिलकर चलते हैं। दोनों की सार्थकता मिलजुल कर काम करने में है। ऐसा सार्थक समन्वय भाव भरी मित्रता और उदार सहकारिता के आधार पर ही संभव हो सकता है। बड़प्पन यदि आवश्यक ही तो इसके लिए यही उपाय है कि दोनों दूसरे पक्ष को वरिष्ठता दें। दूसरे की तुलना में अपने को बड़ा नहीं, कुछ घट कर ही व्यक्त करें। साथी का सच्चा सम्मान पाना इसके बिना शक्य नहीं है। अधिकारों के अपहरण को नहीं, उदार अनुदान की बात को ध्यान में रखकर ही नर और नारी के बीच स्नेह और सद्भाव की स्थिरता रह सकती है। पद्म पुराण के अनुसार पत्नी के समान हितकारी और दुखों से उबारने वाला न तो कोई पुण्य है, न तीर्थ है और न ही सुख है। उपेक्षा के रहते उपयोगिता संभव नहीं। उपेक्षित वस्तु कूड़ा करकट होती है और उपेक्षित व्यक्ति निरर्थक बनकर रह जाता है। जिसका महत्व समझा जाता है उसे सुरक्षित रखा जाता है और अधिक उपयोगी और अधिक सुंदर, समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अपने आप की उपेक्षा करने वाले जीवन का महत्व नहीं समझते और उसमें कुछ कहने लायक उपलब्धियां तो दूर, किसी प्रकार मौत के दिन ही पूरे कर पाते हैं। नारी का महत्व भी जीवन का महत्व न समझने की भांति गया गुजरा समझा गया है। फलतः वो कूड़ा करकट बनती चली गई। उसे घर की छोटी सी सीमा में छोटे से प्रयोजन पूरे करते रहने में ही दिन गुजारने पड़ते हैं। उस क्षेत्र में भी वो बहुत कुछ कर सकती थी, पर करे कैसे? जिसे तुच्छ माना गया, जिसे तुच्छ बनाया गया, वो तुच्छता की भूमिका ही निभाता रह सकता है। कोयले की खदान में हीरा भी उसी मूल्य का है जितना कि जलावन का वो पूरा ढेर। उपेक्षा की दलदल में फंसी नारी अपनी गरिमा खोती चली जा रही है और उसके द्वारा संबंधियों का, परिवार तथा समाज का जो हित साधन हो सकता था वो हो नहीं पा रहा है। नारी ही क्यों, किसी भी पदार्थ या प्राणी का महत्व गिरा दिया जाए और उसे उपेक्षित रखा जाए तो वो बहुमूल्य होते हुए भी निरर्थक बनकर रह जाएगा। नारी के संबंध में भी यही हुआ है और जीवन के संबंध में भी यही बात रही है। जीवन हो, नारी हो, समय हो, धन हो, कुछ भी हो, यदि उसका महत्व और सही उपयोग समझा जाएगा तो ही वो प्रयत्न संभव होगा जिसके आधार पर उसकी गरिमा का चमत्कार देखा जा सके। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार नारी की मुस्कान में जीवन का स्रोत झरता और अमृत बहता है। मनुष्य में देवत्व के अवतरण का लक्षण। मानवीय मस्तिष्क में देवत्व के अवतरण का प्रत्यक्ष परिचय इस लक्षण से मिलता है कि उसके द्वारा पवित्रता का दर्शन होता है या नहीं। असुरता की दृष्टि नर के द्वारा नारी को और नारी के द्वारा नर को विलास, उपभोग की वस्तु समझने के पाश्विक आकर्षण में पाई जाती है। ये शरीर के अत्यंत उथले स्तर कामुक विलास तक सीमित रहती है। अच्छा होता इसका स्तर थोड़ा और ऊंचा रहा होता और स्वास्थ्य गठन के सौभाग्य पर प्रसन्नता अनुभव करने तक संतुष्ट रहा जाता। उपभोग की वो अश्लील बातें न सोची जाती जो व्यवहारता असंभव ही बनी रहती हैं
और असंतोष की आग भड़काती हैं। देवत्व की दृष्टि से देखने पर नारी मात्र भगिनी, पुत्री, माता एवं सहचरी रह जाती है। इसी प्रकार नारी के लिए कोई नर मात्र भाई, पुत्र, पिता और सखा भर दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की पवित्रता का अवतरण यदि अंतः चेतना में विकसित होने लगे तो समझा जाना चाहिए कि मनुष्य में देवत्व का अवतरण होने लगा। गृहस्थ का तपोवन। जिस प्रकार सूर्य आकाश में तप करता है, उसी प्रकार गृहस्थ घर रूपी आकाश में तप करे। पति पत्नी मिलकर सुमत उत्पन्न करें। एक रथ में जुते दो घोड़ों की तरह दोनों परिवार का संचालन करें। जैसे मेघ और नदी मिलकर समुद्र को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार पति पत्नी मिलकर इस विश्व का श्रेय साधन करें। ऋग्वेद। सहयोग और सद्भाव की रीति ही श्रेयस्कर है। नर बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और नारी भावना की प्रतिमा है। बुद्धि और हृदय के समन्वय से ही व्यक्तित्व में पूर्णता आती है। एकाकी सहृदयता के भटक जाने का श्रेय का भय और एकाकी बुद्धि के दुष्टता पर उतर पड़ने की आशंका बनी रहेगी। शक्ति और श्रद्धा दोनों ही अपेक्षित हैं। नारी की शक्ति और नारी की श्रद्धा का समन्वय नर की शक्ति और नारी की श्रद्धा का समन्वय होने से ही एक पूर्ण मानव का दर्शन संभव है। प्रकृति ने नर और नारी तत्व को एक दूसरे का सहयोगी और पूरक बनाकर भेजा है। दोनों की सघन सहकारिता सर्वतोमुखी सुख शांति का सृजन कर सकती है। सभी जानते हैं कि दोनों के बीच स्नेह सहयोग की जितनी सघनता होगी, उल्लास और विकास की स्थितियां उसी अनुपात से बढ़ती चली जाएंगी। सद्भाव भरा सहयोग मात्र सज्जनता, सहृदयता, उदारता, आत्मीयता जैसे उच्च स्तरीय आधारों पर अवलंबित है। मानवीय आदर्शों को अक्षुण्ण बनाए रखने और प्रगति का पथ प्रशस्त किए रहने के लिए आवश्यक है कि दोनों के बीच घनिष्ठता एवं एकता बढ़ाने वाले तत्वों को बढ़ाया जाए। इस मार्ग को अवरुद्ध करने वाली मान्यताओं और प्रथाओं को क्षण भर के लिए भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। स्नेह की भावनात्मक और सहयोग की भौतिक शक्ति इस संसार में सर्वोपरि मानी गई है। दोनों का अभिवर्धन नर और नारी की घनिष्ठता के लिए आधार बनाया जा सके तो अपने छोटे घर परिवारों में स्वर्गीय वातावरण का सृजन हो सकता है और उसमें निवास निर्वाह करने वाले मनुष्य आनंद उल्लास की देवोपम अनुभूतियों का रसास्वादन करते रह सकते हैं। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।